रोहतक के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नीरज चोपड़ा को वर्ल्ड चैंपियन में सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई देते हुए कहा कि नीरज चोपड़ा ने देश का सिर सम्मान से ऊंचा कर दिया है, लेकिन हरियाणा सरकार नीरज चोपड़ा का सम्मान नहीं कर रही है। अभी तक तो नीरज चोपड़ा को हरियाणा पुलिस में डीएसपी बना देना चाहिए था, लेकिन हरियाणा सरकार ने खेल नीति में बदलाव कर खिलाड़ियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज रोहतक स्थित अपने निवास स्थान पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। वहीं उन्होंने इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला और मौजूदा बीजेपी सरकार को खरी खोटी सुनाई। बड़ी खुशी की बात है, नीरज चोपड़ा ने जो सिल्वर मेडल जीता है केवल हरियाणा के लिए पूरे देश के लिए गर्व की बात है। आज सवेरे ही मेरी उनके पिताजी से बात हुई है, बहुत खुश थे। मैंने उनको मुबारकबाद दी है और नीरज चोपड़ा ने पहले भी ओलंपिक्स में भी और अब भी जो है पूरे गांव का, प्रदेश का, देश का नाम ऊंचा किया है। बहुत बहुत खुशी है। और लेकिन सरकार को जो सम्मान देना चाहिए था उसको हरियाणा सरकार ने भी सम्मान वो नहीं दिया, क्योंकि पहले इस किस्म के जो खिलाड़ी थे उनको हम सीधा डीएसपी भर्ती करते थे। अब वो भर्ती डीएसपी बंद कर दी, क्लास 2 और क्लास 1 बंद कर दिया। वो देनी चाहिए तो नीरज चोपड़ा ने हमारे लिए गर्व की बात। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान जो खेल नीति हरियाणा सरकार ने बनाई थी उसमें पदक लाओ पदक पाओ की नीति के तहत खिलाड़ियों को सम्मान दिया जाता था, लेकिन मौजूदा बीजेपी सरकार ने उस नीति में बदलाव करके खिलाड़ियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है। जिस नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक और अब वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतकर देश का सिर ऊंचा किया, उसका भी सम्मान हरियाणा सरकार नहीं कर पा रही है। इसलिए मौजूदा सरकार को चाहिए कि खेल नीति में बदलाव कर खिलाड़ियों को सम्मान करे। खेल नीति तो हमारे समय की बनी हुई, लेकिन खेल नीति में बदलाव कर दिया इन्होंने। हमारे समय में पदक लाओ पद पाओ की नीति बनी थी। कितने डीएसपी लगे, अब इन्होंने उसको खिलाड़ी को केवल सी और डी में नौकरी देने का फैसला किया है, ए बी में नहीं, सी और डी में। ये गलत है। वो तो जितना ऊंचा खिलाड़ी हो उतना ही ऊंचा पद देना चाहिए उसको, ताकि खिलाड़ियों का प्रोत्साहन बढ़े, उनको एक हौसला हो और उनका फ्यूचर। खिलाड़ी का कब अच्छे खिलाड़ी पैदा कर सकते हो आप? 2005 में सबसे पहले हमने नीति बनाई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, खिलाड़ियों को सुविधा दी और उनका भविष्य सुरक्षित किया। भी आप ये पदक लाओगे तो ये पद पाओगे, बहुत अच्छे पद दिए। तो मेरा सरकार से ये है कि जो पहली पॉलिसी थी उसको लागू करें, डीएसपी सीधा भर्ती करें, क्लास 2 में भर्ती करें। भूपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा कि प्रदेश में मानसून सत्र शुरू होने वाला है और उसमें कांग्रेस हरियाणा सरकार के कामों की पोल खोलेगी, क्योंकि इस सरकार के दौरान कोई भी वर्ग मौजूदा सरकार से खुश नहीं है। हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। साथ ही उन्होंने कहा कि खनन माफिया किस तरह से हावी है उसका उदाहरण अभी पिछले दिनों देखने को मिला। अब या तो खनन माफिया सरकार पर हावी है या फिर सरकारी संरक्षण के अंदर खनन माफिया काम कर रहा है। इसलिए इस मानसून सत्र में ये सभी मुद्दे उठाए जाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभय सिंह चौटाला पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सब जानते हैं कि उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है। उन लोगों की राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, इसलिए अनाप शनाप बयान देकर मुझे टारगेट किया जा रहा है। रोहतक से टोटल न्यूज के लिए देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।